हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्ज़ाम एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम विटामिन से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा यानी कि फ़ैट में घुलनशील होता है, सॉल्यूबल होता है। आपके ऑप्शन हैं विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी तीनों फैट में सॉल्यूबल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए हमारे शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए काम करता है, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा है कि विटामिन शब्द पहली बार किसने दिया था। ऑप्शन है मेंडल, कैस्मिर फंक, लुई पाश्चर या सिनक्लेयर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैस्मिर फंक ने विटामिन शब्द पहली बार यूज़ किया था, यानी कि खोज की थी विटामिन शब्द की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चौथा है कि बच्चों की हड्डियां किस विटामिन की कमी से कमज़ोर होने लगती हैं। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई की कमी से। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी से बच्चों या मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, यानी कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा विटामिन डी हमारे शरीर में भंडारित नहीं हो सकता है, यानी कि इस विटामिन को हमें रेगुलर लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन है आपके एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है। दोस्तों, आप याद कर सकते हैं साइंटिफिक नेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, यानी कि जब हम लोग सब्जियां धोते हैं तो उससे कौन सा विटामिन निकल जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। जब हम सब्जियों को धुलते हैं तो विटामिन सी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो दोस्तों, रतौंधी नामक बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है, जिसमें मनुष्य को दिखाई देने में दिक्कत आने लगती है या आँखों में प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे हमें दिखना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, कोलेकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है हड्डी कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन बी या विटामिन सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल का रासायनिक नाम, यानी कि साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन विटामिन का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। आगे देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी,
ऑप्शन ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन हैं। आगे देखते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम है ऑप्शन सी, थायमिन। थायमिन विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है। चलिए अगला देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। ऑप्शन है यकृत यानी कि लीवर में, त्वचा स्किन में, फुफ्फुस यानी कि लंग्स में, वृक्क यानी कि किडनी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लीवर में मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। आगे देखते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है जो स्किन प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आपके ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए। दोस्तों विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, नियासिन या फिलोक्विनान। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होती है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के। तो विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता या बंध्यता बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनान, पायरिडॉक्सिन या बायोटीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध या हरी सब्जी। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सूर्य का प्रकाश या डायरेक्ट सनलाइट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है रेटिनॉल, रिबोफ्लोविन, पायरिडॉक्सिन या टेकोफेरॉल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टेकोफेरॉल विटामिन ई का साइंटिफिक नाम है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका आंसर होगा विटामिन के, हमारे खून में रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में जब भी चोट वोट लगती है तो खून बहने लगता है, धीरे धीरे फिर खून जमना शुरू हो जाता है। तो वो विटामिन के कारण होता है जो रक्त का थक्का यानी कि जमाने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन हैं। ऑप्शन है फंक, मैकुलन, हॉपकिंस या होलकट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकुलन ने विटामिन ए और बी का आविष्कार किया था। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा यानी कि फैट। तो दोस्तों जानते होंगे आप कि विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है, यानी कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन के, विटामिन B12 या विटामिन B6 या विटामिन B2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों आशा करते होंगे यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।